पिछले अध्याय में हमने सुना कि व्यास जी ने पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में रहने को कहा। उस ब्राह्मण के घर में वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर स्वयं और अपने परिवार के साथ प्राण त्याग करने का विचार करने लगा। वह विपत्ति कौन सी थी जिसको लेकर ब्राह्मण इतना दुखी था? जानते हैं इस अध्याय में। ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए ये संताप का अवसर नहीं है। एक न एक दिन संसार में सभी मनुष्यों को जाना पड़ता है, अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसके लिए यहाँ शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी, पुत्र और पुत्री यह सब अपने ही लिए अभिष्ट होते हैं। आप उत्तम बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़ दीजिए। मैं स्वयं वहां राक्षस के समीप चली जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करके पति की भलाई करे। पति के हित के लिए किया हुआ मेरा यह प्राणोत्सर्ग कर्म, पति के हित के लिए किया हुआ मेरा यह प्राणोत्सर्ग रूप कर्म आपके लिए तो सुखकारक होगा ही, मेरे लिए भी परलोक में अक्षय सुख का साधक और इस लोक में यश की प्राप्ति कराने वाला होगा। यह सबसे बड़ा धर्म है जो आपसे बता रही हूं। इसमें आपके लिए अधिक से अधिक स्वार्थ और धर्म का लाभ दिखाई देता है। जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझे उर्ऋण कर दिया है। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। मेरे सर्वस्व के स्वामी प्राणेश्वर, आपके न रहने पर मेरे इन दोनों बच्चों की क्या दशा होगी? मैं किस तरह इन बालकों का भरण पोषण करूंगी? मेरा पुत्र अभी बालक है। आपके बिना मैं अनाथ विधवा सन्मार्ग पर स्थित रहकर इन दोनों बच्चों को कैसे जीवित रखूंगी? जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वथा अयोग्य हैं, ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे इस कन्या को मांगेंगे, तब मैं उनसे इसकी रक्षा कैसे करूंगी? जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं। द्विजश्रेष्ठ दुराचारी मनुष्य जब बारंबार मुझसे याचना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलाषित मार्ग पर कैसे स्थित रह पाऊंगी? आपके कुल की इस एकमात्र निरपराध बालिका को मैं दादा और पिता के द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होंगी? आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हो इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर पाऊंगी? जैसे अनधिकारी शूद्र वेद की श्रुति को प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे। आपके ही उत्तम गुणों से संपन्न अपनी इस पुत्री को यदि मैं उन अयोग्य पुरुषों के हाथ में ना देना चाहूंगी, तो वे बलपूर्वक इसे उसी प्रकार हर ले जाएंगे जैसे कोई यज्ञ से भविष्य का भाग लेकर उड़ जाए। ब्राह्मण, आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप ना देखकर और आपकी इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुष के वश में पड़ी हुई देखकर तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्ववत सम्मानित अवस्था में ना पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी। इसमें संशय नहीं है। जैसे पानी सूख जाने पर वहां की मछलियां नष्ट हो जाती हैं,
उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर अपने ये दोनों बच्चे निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। नाथ, इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए आप केवल मुझे त्याग दीजिए। ब्राह्मण, पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। धर्मज्ञ विद्वान ऐसा ही मानते हैं। पिता, माता और पुत्र यह सब परिमित मात्रा में ही सुख प्रदान करते हैं। अपरिमित सुख को देने वाला तो केवल पति है। ऐसे पति का कौन स्त्री आदर नहीं करेगी। आर्यपुत्र, आपके लिए मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी, समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया। अब अपना यह जीवन भी त्याग देने को उद्यत हूं। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे, तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। अतः मैं जो ये कार्य करना चाहती हूं, यह श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मत धर्म है। आपके तथा इस कुल के सर्वथा अनुकूल एवं हितकारक है। अनुकूल संतान, धन, प्रिय, सुहृद तथा पत्नी, ये सभी आप धर्म से छूटने के लिए वांछनीय है, ऐसा साधु पुरुषों का मत है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पत्नी, पुत्र, धन और घर, ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्ट फल अर्थात लौकिक और पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहणीय हैं। विद्वानों का ये निश्चय है, एक ओर संपूर्ण कुल हो और दूसरी ओर उस कुल की वृद्धि करने वाला शरीर हो, तो उन दोनों की तुलना करने पर वह सारा कुल उस शरीर के बराबर नहीं होता। यह विद्वानों का निश्चय है। आर्य, अतः आप मेरे द्वारा अभिष्ट कार्य की सिद्धि कीजिए और स्वयं प्रयत्न करके अपने को इस संकट से बचाइए। मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे दोनों बच्चों का पालन कीजिए। धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं, इसलिए संभव है वह राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर ना मारे। पुरुष वहां जाए तो वह राक्षस उनका वध कर ही डालेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु स्त्री के वध में संशय है। यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे बच जाने की आशा है। अतः धर्मज्ञ आर्यपुत्र, आप मुझे ही वहां भेजें। मैंने सब प्रकार के भोग भोग लिए, मन को प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्राप्त कर ली हैं, महान धर्म का अनुष्ठान भी पूरा कर लिया और आपसे प्यारी संतान भी प्राप्त कर ली है। अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो उससे मुझे दुख न होगा। मुझसे पुत्र उत्पन्न हो गया, मैं वृद्ध भी हो चली और सदा आपका प्रिय करने की इच्छा रखती हूँ। इन सब बातों पर विचार करके अब मैं मरने का निश्चय कर रही हूँ। आर्य, मुझे त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे आपका गृहस्थ धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। कल्याण स्वरूप हृदेश्वर बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को भी पाप नहीं लगता, परंतु स्त्रियों को अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। इन सब बातों को विचार करके और अपने देह के त्याग को निंदित कर्म मानकर आप सब शीघ्र ही अपने को, अपने कुल को और इन दोनों बच्चों को भी संकट से बचा लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, ब्राह्मणी के यूं कहने पर उसके पति ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हो उसे हृदय से लगाकर उसके साथ ही धीरे धीरे आंसू बहाने लगे। जन्मेजय, दुख में डूबे हुए माता पिता का यह अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया। उसने माता और पिता दोनों से कहा,
दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो अनाथ की भांति क्यों बारंबार रो रहे हैं? मेरी भी बात सुनिए और उसे सुनकर जो उचित जान पड़ता है वह कीजिए। इसमें संदेह नहीं कि एक ना एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा। जब मैं त्याज्य ही हूं, तब आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेली के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कर लीजिए। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उपारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है, उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए। जो पुत्र इस लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे, सब प्रकार पिता को तार दे, उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है। पितरलोक मुझसे उत्पन्न होने वाले दौहित्र से अपने उद्धार की सदा अभिलाषा रखते हैं। इसलिए मैं स्वयं ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुई उन सब का उद्धार करूंगी। यदि आप परलोकवासी हो गए तो यह मेरा नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। पिता स्वर्गवासी हो जाएं और मेरा भाई भी नष्ट हो जाए तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा, जो उनके लिए बहुत ही अप्रिय होगा। पिता, माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त होंगी। यद्यपि मैं ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हूं, तथापि आप लोगों के बिना मुझे वह सब भोगना ही पड़ेगा। यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त एवं निरोग रहे तो मेरी माता, मेरा नन्हा सा भाई, संतान परंपरा और पिंड यह सब स्थिर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। कहते हैं पुत्र अपनी आत्मा है, पत्नी मित्र है, किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है। अतः आप इस संकट से अपने को बचा लीजिए, मुझे भी धर्म में लगाइए। पिताजी, आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी, अनाथ और दयनीय समझी जाऊंगी। आरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहां कहीं भी जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी। यह अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। द्विजश्रेष्ठ पिताजी, यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे तो बड़े दुख में मैं पड़कर मृत्यु को ही प्राप्त करूंगी। अतः हे साधु शिरोमणि, आप मेरे लिए, धर्म के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए अपनी रक्षा कीजिए और मुझे, जिसको एक दिन छोड़ना ही है, आज ही त्याग दीजिए। पिताजी, जो काम अवश्य करना है उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शीघ्र मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आपके स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों से अन्न की भिक्षा मांगते हुए श्वान की तरह जीवन व्यतीत करें। यदि मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस कलेश से मुक्त हो निरोग बने रहें तो मैं अमरलोक में निवास करती हुई बहुत सुखी होंगी। यद्यपि ऐसे दान से देवता और पितृ प्रसन्न नहीं होते, ऐसा मैंने सुन रखा है, तथापि आपके द्वारा दी हुई जलांजलि से वे प्रसन्न होकर अवश्य हमारा हित साधन करने वाले होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर पिता, माता और वह कन्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे। तब उन सबको रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक उन सब की ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट एवं मधुर वचन बोला, पिताजी ना रो, माँ ना रो, बहन ना रो। वह हंसता हुआ सब प्रत्येक के पास जाता और सबसे यही बात कहता। तदनंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं इसी से उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे,
तथा उस बालक की अस्पष्ट तोतली बोली सुनकर उनके हृदय में सहसा अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है, यह जानकर कुंती देवी उन सब के निकट आई और अपनी अमृतमय वाणी से उन मृतक मानवों को जीवन प्रदान करती हुई सी बोली। कुंती देवी ऐसा क्या कहने वाली थी जो उस ब्राह्मण और ब्राह्मण परिवार के लिए अमृत जैसा था? जानते हैं अगले अध्याय में।